Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, geometry, book page 171, and the concept of draw an equal angle in measure to a given angle using a protractor. वो कहते हैं आपके पास एक एंगल गिवन हो, आपने उसके इक्वल एक और एंगल किस तरह से ड्रॉ करना है, मीन्स के उसके बराबर में सेम उस जैसा एंगल आपने ड्रॉ करना है. हाउ कैन वी ड्रॉ? स्टेप 1, लेट एंगल PQR विद अ गिवन एंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं आपके पास एक एंगल गिवन है लेकिन उसके नेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको नेम दें. वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो गिवन एंगल है उसको नेम देना है PQR. PQR का क्या मतलब है कि उसकी ये जो होती हैं आर्म्स होती हैं, ठीक है, दोनों तरफ जो रेज होती हैं, इसका मतलब है PQR में Q एक ऐसा पॉइंट हो जो वर्टेक्स हो, मीन्स के सेंटर में आए. तो आप इसको यहाँ पे P का नाम दे दें, Q सेंटर में आना चाहिए, R यहाँ पे. आप इस P को यहाँ पे भी रख सकते हैं PQR. लेकिन चूंकि ये एंगल आप इस पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है. ओके, ये देखें आपकी बेस लाइन कहाँ पे है, राइट साइड से स्टार्ट होके मूव कर रही है. ओके, तो आपने इसके लिए इनर स्केल यूज किया होगा क्योंकि राइट साइड से आपने मेजर करना स्टार्ट किया है. तो यहाँ पे आप Q वर्टेक्स होना चाहिए, ये मस्ट, ये जरूरी है. जो आपका सेंटर का लेटर होता है वो वर्टेक्स होता है. आपने इसको नेम दे दिए. अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास गिवन एंगल था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोटेक्टर से उसको मेजर करना है कि ये कितनी डिग्री का है. स्टेप 2 क्या है, मेजर एंगल PQR विद द प्रोटेक्टर. वही बात कि प्रोटेक्टर की मदद से फर्स्ट ऑफ ऑल आप PQR एंगल को मेजर करें. तो मेजर आप कैसे करेंगे, आपने प्रोटेक्टर लेना है, एंगल आपके पास बना हुआ है, आपने अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से फिक्स करना है कि जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो इस पॉइंट Q पे हो. सेंटर कौन सा होता है, जो उस पे छोटा सा आपके पास 90 के बिल्कुल सीधे में जो नीचे लाइन आती है, 90 जहाँ पे ऊपर सेंटर में लिखा होता है प्रोटेक्टर के, उसके बिल्कुल नीचे आप आते जाएं, वहां पे आपके पास वो लाइन जहाँ पे वो वर्टिकल लाइन बनती है सीधी, उस लाइन पे बिल्कुल 90 के नीचे सीधा आप वहां पे एक पॉइंट आपने Q वहां पे फिक्स करना है. फिर आपका ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि आप इनर स्केल यूज करेंगे. ओके, स्मॉलर स्केल जो उसके अंदर होता है, आउटर स्केल नहीं यूज करना, ठीक है. तो जब इनर स्केल से यूज करेंगे तो इनर स्केल पे आपके पास यहाँ पे नंबर होगा 0, 10, 20 और 30. जहां पे उन्होंने एंगल ड्रॉ किया है वहां पे एग्जैक्ट इनर एंगल पे लिखा होगा 30 डिग्री, ठीक है. तो आपको पता चल जाएगा कि एंगल कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का. अब आपने एक और बिल्कुल ऐसा ही एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हम स्टेप्स फॉलो करते रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप रे एक ड्रॉ करें, उसको नेम आप चेंज कर लें, ठीक है, AOB हम उसका नेम रखते हैं. अगर आप ये लाइन पहले नहीं भी ड्रॉ करते तो मैंने आपको पहले बताया था इट्स नॉट प्रॉब्लम, लेकिन अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को फिक्स करें. जहां पे प्रोटेक्टर का सेंटर बनता है वहां पे पॉइंट मार्क करें, ठीक है. नाउ ड्रॉ अ रे AOB ऑफ सूटेबल लेंथ. सूटेबल लेंथ वो आपकी कितनी होगी, अगर आप पहले से रे ड्रॉ करते हैं तो वो 6 सेंटीमीटर की होगी. नहीं भी ड्रॉ करते तो आप बाद में भी इस फिक्स किए हुए पॉइंट को, जहां पे आपका प्रोटेक्टर एंड हो रहा होगा वहां पे एक पॉइंट फिक्स करें और दोनों को आपस में ज्वाइन करवा दें. पुट द प्रोटेक्टर ऑन OB विद इट्स सेंटर एट O. OB पे अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से रखें कि जो सेंटर हो आपके प्रोटेक्टर का वो O पे हो, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था. स्टार्टिंग फ्रॉम B से स्टार्ट करें. रीड द डिग्रीज, डिग्रीज को पढ़ना, डिग्री को मेजर करना. ऑन द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर पे until you reach the reading
इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल PQR। वो कहते हैं B से आप डिग्री को रीड करना स्टार्ट करें और तब तक उसको मेजर करें, तब तक उसकी रीडिंग करें जब तक आप उस मैग्नीट्यूड, उस नंबर तक नहीं पहुंच जाते जो आपके पास गिवन एंगल की डिग्री थी। तो आपके पास जो गिवन एंगल था उसकी डिग्री क्या आई थी हमारे पास 30 डिग्री। तो आपने यहाँ पे OB एक रे ड्रॉ की, B से आप स्टार्ट करेंगे राइट साइड, दोबारा मैं बता रही हूँ राइट साइड से अगर आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो आप इनर स्केल यूज करेंगे। इनर स्केल पे यहाँ पे होगा 0, फिर आगे 10, 20 और जहाँ पे 30 आएगा बिल्कुल 30 के सीधे में आप जहाँ पे प्रोटेक्टर हमारा, क्योंकि देखें इनर स्केल के बाद आउटर स्केल आता है, फिर आगे जाके हमारा प्रोटेक्टर एंड होता है। तो जहाँ पे प्रोटेक्टर एंड होता है बिल्कुल 30 के सीधे में पॉइंट फिक्स कर दें। फिर आपने क्या करना है, मार्क दिस रीडिंग एज पॉइंट A। फिर आप उस पॉइंट को A का नाम दे दें। ओके, ज्वाइन A to A, A to O, A को O के साथ मिला दें। एंगल AOB, एंगल जो AOB है इज इक्वल टू एंगल PQR, वो एंगल PQR के इक्वल है। ठीक है, एंगल AOB जो हमने ड्रॉ किया है वो PQR के इक्वल है और ये टोटल कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का। ओके, एक एंगल हमारे पास गिवन था, हमने उसको नेमिंग लेबल किया, फिर उसको मेजरमेंट करके उसकी डिग्री चेक की और फिर बिल्कुल उस जैसा एक सेम इक्वल एंगल ड्रॉ किया। नाउ वी लर्न अबाउट ट्वाइस एंगल। ट्वाइस एंगल क्या होता है, हमने एक एंगल, ट्वाइस एंगल होता है, देखें ट्वाइस का मतलब होता है 2, 2। हम 2 एंगल एट अ टाइम किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, चेक करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट concept of draw an angle twice the measure to a given angle। twice angle, एक एंगल आपने ड्रॉ किया है उसी के साथ आपने एक और एंगल ड्रॉ करना है उतनी ही डिग्री का। ओके, अब देखें आपने जो एंगल ड्रॉ किया था वो 30 डिग्री का था, हम उसी 30 डिग्री से आगे मजीद 30 डिग्री का एंगल करेंगे, वो टोटल जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री। अब ये टोटल अगर आप इसको देखें यहाँ से लेकर ये एंगल ABD अगर देखें ये टोटल जो है ये 60 डिग्री का बनता है, 30 + 30 60, लेकिन हमने इसको अलग से 30 डिग्री का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, चेक करते हैं। स्टेप 1, ड्रॉ एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री यूजिंग अ प्रोटेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा है कि एंगल ABC ड्रॉ करें, वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का, प्रोटेक्टर को यूज करके। वो तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, हमने एंगल ABC ड्रॉ किया था 30 डिग्री का। स्टेप 2, टेक BC एज द बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है, जहां से हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं पहले आपने एंगल ABC ड्रॉ किया था, AB हमारी बेस लाइन थी। अब वो कहते हैं जो एंगल B आपने ड्रॉ करना है उसके लिए B और C, BC को बेस लाइन करो, समझें, बेस लाइन उसको आप फर्ज करें। बेस लाइन समझने के लिए हमें क्या करना होगा, आपका प्रोटेक्टर जो यहाँ पे पड़ा हुआ था उसकी बेस लाइन AB पे पड़ी थी, उस प्रोटेक्टर को आपने थोड़ा सा अपवर्ड मूव करना है और यहाँ पे इस तरह से फिक्स करना है कि जो इसका सेंटर पॉइंट है वो तो यहाँ पे आपका सेंटर पॉइंट पहले भी B पे था, अब B पे रहेगा, लेकिन यहाँ से आपके जो स्केल्स है स्केल्स को मूव करवाना है और C पे आपका 0 पॉइंट आना चाहिए। इनर स्केल यूज करें, राइट साइड से स्टार्ट करें तो इनर स्केल यूज करेंगे। ओके, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये देखें इनर स्केल यूज करेंगे क्योंकि राइट साइड से स्टार्ट करें तो इनर स्केल पे आपके पास फर्स्ट नंबर 0 है। तो इस तरह से इसको फिक्स करें कि आपके पास जो C है वो 0 के सामने होना चाहिए। ठीक है, आपकी ये जो आर्म थी, पहले एंगल की आपकी आर्म थी, अब ये बेस है। ठीक है, इस बेस को इस तरह सेट करें कि B आपका सेंटर पे था वो सेंटर पे ही रहे, लेकिन C जो है वो बिल्कुल 0 के सामने आए। अब आपने मजीद 30 डिग्री का ड्रॉ करना है, तो आपको
इस वर्डिंग को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, पहले आप यहाँ से देख लें इसको। हमने यहाँ पे इसको बेस लाइन लिया, C अब 0 पे है, पहले 30 डिग्री पे था, अब 0 पे है क्योंकि हमने एंगल को अपवर्ड मूव किया। अब हमने मजीद 30 डिग्री का इसी के साथ, इसी वर्टेक्स के साथ एंगल ड्रॉ करना है। तो देखें अब 0 पे ऐसी, 0 से आके देखें इनर स्केल पे 10, 20 और 30। जहां पे 30 है वहां पे आप पॉइंट एक और मार्क करेंगे D, ठीक है, और फिर उसको B के साथ आप यहाँ पे देखें 30 अब यहाँ पे है तो जरूरी, अब प्रोटेक्टर के ऊपर से तो आप मार्क नहीं कर सकते। अब 30 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनर स्केल में, ये जो छोटा स्केल है जहाँ पे आपका ये पॉइंटर अभी आपको नजर आ रहा है, लेकिन आपने पॉइंट मार्क कहाँ पे करना है, यहाँ पे जहाँ पे ये इसकी प्रोटेक्टर की बाउंड्री है, बिल्कुल 30 के सामने प्रोटेक्टर की बाउंड्री पे। यहाँ पे भी यही कुछ लिखा है, देखें सच दैट B इज ऑन द सेंटर, B सेंटर पे होना चाहिए ऑफ द प्रोटेक्टर, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो B पे ही रहेगा। मार्क 30 डिग्री ऑन द प्रोटेक्टर एंड नेम्ड इट एज D। मैंने अभी आपको बताया कि अब आपकी जो C था वो 0 पे था, अब आपने उससे मजीद आगे जहाँ पे 30 डिग्री आएगा वहां पे एक पॉइंट मार्क करें, उसको D का नेम दें, ज्वाइन B एंड D। अब आप इस पॉइंट D को B के साथ मिला दें, मेजर एंगल ABD। अब आप जो टोटल एंगल है बीच में से C को अगर निकाल दें, ये एंगल A, B और D, ये टोटल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये टोटल एंगल 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 30 डिग्री का हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था, उस पे ट्वाइस एंगल मीन्स के उसी के साथ दूसरा एंगल हमने ड्रॉ किया 30 डिग्री का, तो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया, टोटल कितनी डिग्री का है 60 डिग्री। यहाँ पे भी वही लिखा है कि एंगल ABD इज इक्वल टू 60 डिग्री विच इज ट्वाइस एज एंगल ABC, जो कि एंगल ABC के साथ हमने ट्वाइस ड्रॉ करके फाइंड किया है। स्टूडेंट्स, concept of equal and twice angles are completed. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके पास वन मोर एंगल डिस्कस करने को रहता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।